एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। एक्सप्रेस एरिया ऑफ अ सर्कल एज ए फंक्शन ऑफ इट्स सिरकमफेरेंस। पहले हम ये दो चीज़ें देख लेते हैं, सर्कल का एरिया और सिरकमफेरेंस क्या होता है। जी सपोज अगर आपके पास ये एक सर्कल है जिसका रेडियस r हो, तो सिरकमफेरेंस क्या होता है? ये लेंथ ऑफ बाउंड्री। आम जो सर्कल के अलावा जो फिगर्स होती हैं उनकी बाउंड्री को पेरीमीटर कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पेरीमीटर है तो ये बाउंड्री ही, लेकिन हम इसको सर्कल का सिरकमफेरेंस बोलते हैं। दिस बाउंड्री इज कॉल्ड सिरकमफेरेंस। और अगर किसी सर्कल का रेडियस r हो तो उसका सिरकमफेरेंस का फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा हुआ है, दैट इज इक्वल टू 2πr। ठीक है बच्चों। इसी तरह एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है πr² होता है, एरिया ऑफ सर्कल। ये दो फार्मूलाज हैं जो कि हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, इन्हें नोट कर लें। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू πr² एंड सिरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr। और सिरकमफेरेंस क्या होता है? ये इसकी बाउंड्री। एरिया का होता है जो अंदर वाली जगह उसने घेरी हुई है, उसको एरिया कहते हैं, और ये बाउंड्री को बोलते हैं सिरकमफेरेंस। और स्क्वायर और क्यूब वगैरह के सिलसिले में उसे पेरीमीटर बोलते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Consider a circle of radius x। x रेडियस का एक सर्कल, x हमने इसलिए लिया है क्योंकि हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं, तो हम अमूमन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x लिया करते हैं, इसलिए हम x यूज़ कर रहे हैं। कंसीडर अ सर्कल ऑफ रेडियस x। यहाँ पे एक छोटा सा आप सर्कल बना दें और ये उसका रेडियस आपने शो कर दिया, ये आपका सेंटर O है। जी, then we know that area of circle is equal to πx²। अब चूँकि रेडियस r बदल गया हुआ है, हम रेडियस x ले रहे हैं, तो आप x के ऊपर स्क्वायर आएगा। ये फॉर्मूला अभी मैंने जो आपको बताया उसमें से हमने फाइंड किया। उसके बाद सिरकमफेरेंस ऑफ सर्कल आपके पास आ गया 2πr। अच्छा, एरिया को हम अगर शो करेंगे तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू πx², और सिरकमफेरेंस को हम अगर शो करेंगे तो हम कहेंगे सिरकमफेरेंस इज इक्वल टू c 2πr। ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये आपकी इक्वेशन 2 है, जिसमें से r की बजाय हम लिखेंगे x, रेडियस x ले रहे हैं। सो अब x की वैल्यू किस इक्वेशन में से निकालना ज़्यादा इजी है? ऑब्वियसली इक्वेशन नंबर 2 में से। यहाँ पे इसके पास स्क्वायर है, अगर आप x फाइंड करना चाहते हैं आपको अंडर रूट लेना पड़ेगा, दैट इज़ द लेंथी प्रोसीजर। यहाँ से आप x इजीली फाइंड कर सकते हैं, तो आप यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 में से निकालें। फ्रॉम इक्वेशन 2 x इज इक्वल टू c/2π। ये जो 2π है यहाँ पे, ये इधर c के साथ ला के डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास सिर्फ x बच जाएगा। अब x की जो वैल्यू आई है इसे आप पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। दैट इज a इज इक्वल टू πx², π इंटू c/2π होल स्क्वायर। इट इज इक्वल टू πc² 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आएगा, पाई का स्क्वायर लेंगे तो π² आएगा। अब आप देखें एक पाई से कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास ये आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू 1/4πc²। हेंस आपने एरिया और सिरकमफेरेंस C का एक फंक्शन बना दिया, और आपने यहाँ पे
शो किया है एरिया को एज ए फंक्शन ऑफ सी। जिसे हम शो कर रहे होते हैं, जैसे वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो जो वेरिएबल इंडिपेंडेंट हम ले रहे होते हैं हम उसे दूसरी साइड पे ले जाते हैं, सारे वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स और इक्वेशंस दूसरी तरफ चली जाती हैं, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसे हम एक साइड पे ले जाते हैं। तो यहाँ पे एरिया एज ए फंक्शन ऑफ सी, यहाँ पे वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। आपको समझ आ रही है कि हमने ए को सिंप्लीफाइड वर्जन में क्यों लिया है? ठीक है जी। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड फंक्शन। आई होप आपको क्वेश्चन की समझ आई है। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। दोबारा से अगर देखना चाहते हैं तो कंसीडर कर लें। ये देखें, एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर। तो आर की जगह हम रेडियस चूँकि एक्स ले रहे हैं तो हमने लिखा पाई एक्स स्क्वेयर। सिरकमफेरेंस हम सी ले रहे हैं तो हमने लिखा पाई 2 पाई एक्स। सिरकमफेरेंस सी में से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड की, उसको हमने ए में पुट किया, उसको हमने सिंप्लीफाई किया और एरिया